हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर निकिता। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो करा था, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मेल्टिंग के बारे में पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग जो है वो करेंगे बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, और मतलब यानी कि लिक्विड टू गैस चेंज। ठीक है, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे देखो, बॉइलिंग बोल लो या वेपोराइजेशन बोल लो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप हीट करते हो और आपका लिक्विड सब्सटेंस गैस में चेंज हो जाता है तो उसे हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं या वेपोराइजेशन बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है और वो बॉईल करके क्या करने लग जाते हैं? गैस में चेंज होने लग जाता है। ऐसे टेम्परेचर को, मतलब ऐसे पॉइंट को जहाँ पे आपका लिक्विड सब्सटेंस है वो चेंज हो रहा है इनटू गैस, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट हमारा अल्कोहल के लिए 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और मरकरी के लिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट 375 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस होता है। ठीक है, कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। सपोज करो ये पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कराने के लिए हमें मोर एंड मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा उसका, मतलब यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में, सॉरी, मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट देखो 375 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे यही बता रहा है वो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का, वो एक्चुअल में कैसे मतलब लाइक उसका जो मेजर होता है, यानी कि जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे रहता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट हर एक लिक्विड का डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। वाटर का अलग है, आपका अल्कोहल का अलग था, और आपके यहाँ पे मरकरी का अलग है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट? हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों पार्टिकल्स के बीच में उतना ही कम आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि उतना ही लो जो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट आपका, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही लो होगा। ठीक है, When a liquid is heated, it changes its physical state and becomes a gas. तो जैसे ही हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है और वो गैस में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स एज फॉलोज। अब देखो यहाँ पे चीज़ समझना क्या होता है। When a liquid is heated, the heat energy makes its particles move even faster. अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि ये बीकर है, इसमें लिक्विड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आग लगा दी। अब ये क्या होगा आपका, ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बॉईल होने से पहले की, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉईल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसकी 100 डिग्री सेल्सियस सपोज करो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो जाएगी, है ना, इंक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये अपनी ही प्लेस पे रैंडमली बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करने लगेंगे। ठीक है, इनकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, बिकॉज इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, किधर भागेगा, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम कर जाएगी और ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे ही आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगा, ये पार्टिकल कहीं चला जाएगा, ये पार्टिकल कहीं चला जाएगा, और ये फिर उसके बाद क्या हो जाएगा,
ऐसे सारे पार्टिकल्स जब धीरे धीरे ब्रेक करने लग जाएंगे तो आपका लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रीड कर देती हूँ मैं। When a liquid is देखो यहाँ से करते हैं, when a liquid is heated the heat energy makes its particle move even faster। तो heat energy particles को कैसे कर देती है, उनको मूव कराने लग जाती है even faster। At the boiling point द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आता है जो पार्टिकल्स है उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इतनी उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, ब्रेक कर सके, और उनको जो होल्ड कर रहा होता है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड कर रहा होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और फाइनली जो लिक्विड है वो आपका गैस के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है, अब मतलब लाइक नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ये आपका फाइनली जो आपका टॉपिक था वेपराइजेशन या बॉइलिंग, ये ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक आता है कंडेंसेशन। ठीक है, क्या है अगला टॉपिक हमारा? कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या होता है, जो गैस है या वेपर है आपका, वो लिक्विड में चेंज होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो भी गैस है आपकी या वेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा आपका? अगेन लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। द प्रोसेस, हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ऐसा प्रोसेस हमारा जिसमें गैस जो है वो वेपर में चेंज हो जाती है। ठीक है, जो गैस है या वेपर है आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है ऑन कूलिंग। ठीक है, कूलिंग के टाइम पे उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। देखो आप लोगों ने एक एग्जांपल ले लेते हैं, गर्मियों का एग्जांपल ले लेते हैं। समर्स में देखते हो आप, समर में क्या होता है कि आपने अपने फ्रिज में से एक ठंडी बोतल निकाली है ना, वाटर बॉटल निकाली, एकदम कूल आपने वाटर बॉटल निकाली और उसको लाके बाहर रख दिया। बाद में आप क्या देखोगे, इसके बॉटल के साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो गए, काफ़ी सारा जो वाटर है आपको वाटर दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ? देखो क्या होता है, आपके जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, है ना, दिखाई नहीं देते, लेकिन हाँ हमारे आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वाटर बॉटल ला के रखी, यहाँ पे क्या होने लगी, इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वो ठंडा हो गया, क्योंकि जो वाटर बॉटल है वो ठंडी है। तो आसपास का जो इसका एनवायरनमेंट है उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हुआ। जैसे ही कूलिंग हुई, ये पार्टिकल्स जो थे इन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ करी और इनके बीच में ये लोग पास आने लग गए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोबारा से इनके बीच में स्टैब्लिश हो गया और ये दोबारा से जो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या वाटर बॉटल की तरफ आपको ठंडी जो वाटर बॉटल होती है उसके चारों तरफ आपको क्या देखने लग जाता है, पानी देखने लग जाता है। ऐसा नहीं है वो बॉटल के अंदर से बाहर आया है, नहीं, वो जो आपके वेपर थे वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को हमने बोला कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि जब गैस आपकी कूल हो जाती है, इतनी कूल हो जाती है कि जो पार्टिकल्स है वो अपने काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वो पास आ जाते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टैब्लिश हो जाते हैं और फिर वो अगेन लिक्विड में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ पेपर में पूछी नहीं जाती है, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन के लिए, इसको नोटबुक में मत लिखना। ठीक है इसको बस समझ लो। अब अगला आता है आपका लिक्विड टू सॉलिड चेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग में क्या होता है, आपका लिक्विड अगेन सॉलिड में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, तो फ्रीजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं बाय कूलिंग। जैसे ही और हम उसको टेम्परेचर को लो कर देंगे तो आपका धीरे धीरे जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट आपका, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड आपका चेंज होने लग जाता है सॉलिड के अंदर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट।
क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में चेंज होने लगता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ाया था, आपको डेफिनेशन दी थी। तो जो लेटेंट हीट होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। फ्यूजन में क्या होता है कि जब आपका बेसिकली मतलब लाइक जब आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है ना। सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग या तो मेल्टिंग बोलते हैं या फिर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको मैंने बताया था कि जो हीट रिक्वायर्ड होती है सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लास्ट वीडियो में हम मतलब डिस्कस करा था कि लेटेंट हीट क्या होती है, कि जो एक मैंने बीकर लिया था उसमें आइस डाली थी, ठीक है, उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर डाला था, नीचे आग लगा दी थी। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का। आइस जो है इस वाले पॉइंट पे आके लिक्विड में चेंज होने लग जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि हीट में सप्लाई कर रही हूँ नीचे से, लेकिन टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक ये पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हीट एनर्जी है ये हमारी यूज़ हो रही है इनके पार्टिकल्स, मतलब इस आइस को लिक्विड में चेंज करने में। ठीक है, तो इसी रिक्वायर्ड हीट को, ठीक है, जो ये हीट हमारी लग रही है, जो हमारी आइस से आपका वाटर बना रही है, ठीक है, इसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि जो आपके मेल्टिंग के टाइम पे जो काम आ रही है, ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस में जो आपकी हीट लग रही है उस हीट को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे देखो, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपकी जो हीट रिक्वायर्ड हो रही है, हीट की जो ज़रूरत है, ठीक है, ऐसी हीट जो आपके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे देखो दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या था कि आपका जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर के अंदर। ठीक है, आपका जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर के अंदर। तो यहाँ पे अब साफ सीधी बात है, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, जो हीट हमारी रिक्वायर्ड है कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड को वेपर स्टेट में, उसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड into the vapor state or gas is called latent heat of vaporization। ठीक है, तो हमारी जो हीट रिक्वायर्ड होती है लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, नोट्स अपने ज़रूर बनाना, साथ के साथ बनाना। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई कहीं से PDF मिल जाएगी, PPT मिल जाएगी, कॉपी कर लेंगे। नहीं, अगर अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छे से याद होंगी चीज़ें। ठीक है, तो नोट्स ज़रूर बनाओ, साथ के साथ बनाओ वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे देखो अगला टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन। अगला टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है बच्चे? अब यहाँ पे देखो, अब आपका सब्लिमेशन में क्या होता है, आपका जो सॉलिड है, ठीक है, वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ठीक है, बीच में लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है, वो सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता ही नहीं है, सीधा वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज़ नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सब्लिमेशन होते हैं उसमें सब्लाइम होता है और एक सब्लिमेट होता है। तो सब्लाइम वो सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो सब्लिमेशन में अंडरगोज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लाइम। ठीक है, जो यानी कि आपका सॉलिड से वेपर में चेंज हो रहा है सब्सटेंस, वो बोला जाएगा सब्लाइम। ठीक है, और जो सब्लिमेट है, सब्लिमेट वो है जो आपका वेपर से सॉलिड में आ रहा है। ठीक है, वो सब्सटेंस जो आपका वेपर से सॉलिड में आ रहा है उस सब्सटेंस को हम लोग सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो वेपर है
आपका सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है बाय कूलिंग, उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ सब्लिमेशन के कुछ कॉमन सब्सटेंसेस जो सब्लिमेशन दिखाते हैं, उनके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है कैम्फोर। ठीक है, घर में पूजा पाठ होती है, कुछ होता है तो उसमें हवन वगैरह में घर में यूज़ करते हैं ना, कैम्फोर होता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर। अमोनियम क्लोराइड, ये जो आपका है बेसिकली, 1 मिनट, यहाँ पे देखो, ये जो है आपका, ये है अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, केमिकल है हमारा। ठीक है, कुछ ऐसा चीनी टाइप वाइट कलर का दिखता है। अगला है हमारा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन हमारा ऐसा दिखता है। और ये है हमारी नैफ्थलीन। नैफ्थलीन बॉल्स घर में यूज़ करते हैं ना मम्मी लोग, जो बेसिकली कपड़ों में डालती हैं, है ना, तो जिससे कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, तो ये चीज़ है। तो ये हो गया हमारी नैफ्थलीन बॉल्स। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, जिसमें आपने क्या करना है, आपने कैम्फोर लेना है। ठीक है, उसको क्रश करना है और चाइना डिश में, ये देखिए आपकी जो जिसमें ये रखा हुआ है प्लेट, ये चाइना डिश है, उसके अंदर रखना है। उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगानी है चाइना डिश के ऊपर, और यहाँ पे आपने कॉटन लगा देनी है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आप इसको क्या करोगे, बर्न कराना स्टार्ट करोगे। आपको पता है कैम्फोर जो है वो आपका सब्लिमेशन करता है, यानी कि ये सीधा जो है आपका सॉलिड से, सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सब्लिमेशन दिखाएगा ये हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आपका जो है कैम्फोर के वेपर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इधर आपके कैम्फोर के वेपर प्रेजेंट्स हैं। अब ये धीरे धीरे वेपर ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे कूलिंग है थोड़ा, मतलब ठंडक है इधर। यहाँ इस पोर्शन में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे थोड़ी ठंडक मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू नीचे का, इस वाले एरिया में टेम्परेचर लो होगा। तो आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर हमारा लो होता है, ठीक है, टेम्परेचर लो हुआ या कूलिंग हुई, है ना, तो कूलिंग जैसी ही हुई यहाँ पे, तो आपका अगेन जो गैस या वेपर था कैम्फोर का, वो दोबारा से सॉलिडिफाइड हो गया। ठीक है, वो दोबारा से सॉलिडिफाइड हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपका है, ये सब्लिमेट इधर मिल जाएगा, है ना। ये सब्लाइम था, ये सब्लिमेट था। सब्लाइम जो आपका सॉलिड से वेपर में चेंज हो रहा है, और सब्लिमेट क्या होता है, जो आपका वेपर से सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही टेम्परेचर लो हुआ, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर लो था, कूलिंग हुई, कूलिंग होने के बाद जो अगेन यहाँ पे जो आपके कैम्फोर के वेपर्स थे वो सॉलिड में चेंज हो गए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हमने ये तो देख लिया कि जब आपका सॉलिड गैस में चेंज होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे उल्टा जब होता है, यानी कि जब गैस से जब सॉलिड बनता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिपोजिशन या फिर डीसब्लिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे गैस से आपका सीधा सॉलिड में जब चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन या फिर डीसब्लिमेशन। डिपोजिशन या फिर डीसब्लिमेशन। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, ये मैं लिखवा देती हूँ। सी, गैस, लिक्विड, और इधर आएगा हमारा सॉलिड। ठीक है, ये जो एरोज हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी जो स्टेट है, मतलब ये कौन सी स्टेट किस में चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे गैस से सॉलिड हो रहा है। ये जो आपका एरो है बेसिकली इधर है, तो गैस, ये वाला देखो एरो इधर है, तो यानी कि गैस से सॉलिड है। ठीक है, अब ये वाला एरो इधर है, फिर ये वाला, और फिर लास्ट में ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आपका एक एक करके करते हैं। देखो, सॉलिड से लिक्विड जाता है, सॉलिड से लिक्विड जाते तो क्या बोलते हैं, फ्यूजन, है ना, या मेल्टिंग। करेक्ट।
ठीक है। अब आपका लिक्विड से गैस गया, लिक्विड से गैस जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस जाता है तो क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम देख कर रहे हैं जब गैस से सॉलिड आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन या फिर डीसब्लिमेशन बोलते हैं। अब इसका हम उल्टा देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपका लिक्विड से सॉलिड आएगा तो लिक्विड से सॉलिड जब होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग। ठीक है। आपका गैस से लिक्विड आएगा उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब आपका सॉलिड से सीधा गैस जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। ठीक है। इसको याद कर लेना, बना लेना इसको अपनी नोटबुक में प्लीज़। ठीक है। लर्न करना है इसे, लर्न करना है इसे। ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया आपको। सॉलिड से लिक्विड गया, ओहो शिट, ये देखो, सॉलिड से लिक्विड गया तो हमने बोला फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड हुआ यानी कि लिक्विड था वो आपका जो वाटर था वो जब आइस बनी तो उसको हमने बोला फ्रीजिंग। ठीक है। आपका लिक्विड था गैस में कन्वर्ट हुआ यानी कि आपका जो वाटर था वो वाटर वेपर में चेंज हुआ तो उसको हमने बोला या तो बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। ठीक है। बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। फिर उसके बाद जब गैस से वो दोबारा लिक्विड बना यानी कि जो आपका वाटर वेपर था वो अगेन वाटर बना तो उसको हमने क्या बोला, कंडेंसेशन। ठीक है। फिर हमने अभी देखा जब सॉलिड से गैस में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस टू सॉलिड जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। इसको लर्न कर लेना, बना लेना, एक एक डेफिनेशन याद कर लेनी है आपको, एक एक चीज़ याद करनी है इसमें। ठीक है। जो ये बीच बीच में एग्जाम्पल्स बताए हैं इसके सब्लिमेशन के, ये चारों एग्जाम्पल्स लिख लेना, आयोडीन, नेफ्थलीन, कैम्फोर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। और कोई डाउट है इस टॉपिक में तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बाय बाय।